हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। माय नेम इज सी अंकित तिल्हा और आज हम सीए फाउंडेशन के सभी स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फ्री क्लासेस इन दी सीए फाउंडेशन प्रारंभ बैच। फ्रेंड्स, अगर आप सीए फाउंडेशन के ओल्ड सिलेबस या न्यू सिलेबस किसी को भी बिलोंग करते हैं, चाहे दिसंबर 2023, मई 2024 यानी जून 2024 या फिर दिसंबर 24, आप किसी के भी अगर स्टूडेंट हैं तो फिर आप इस बैच को ज्वाइन करके हमारी इन क्लासेस को रेगुलरली करिएगा। आज मेरी फर्स्ट क्लास है आपके साथ में विच विल बी फॉर मैथमेटिक्स। आज मैं आपके साथ में एक चैप्टर विच इज सेट थ्योरी वो स्टार्ट करूंगा और इसके बाद हर ऑल्टरनेट डे पे मेरी आपके साथ मैथ्स की क्लासेस होंगी एंड ऑल्टरनेट डेज पे मेरी आपके साथ में लॉ की क्लासेस होंगी। जब ये सब्जेक्ट्स एक स्टेज तक पहुंच जाएंगे इसके बाद हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स को भी स्टार्ट करेंगे। तो हमारी ये लाइव क्लासेस डेली हमारे चैनल पे अपडेट होती है एट 7:45 PM। आई होप आज आप इसको लाइव अटेंड कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा सेशन अभी फिलहाल आपके साथ में रिकॉर्डेड है और बहुत ही जल्द हम आपके साथ में लाइव सेशंस भी लेकर के आएंगे। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं अपने आज की फर्स्ट क्लास को फॉर दी मैथमेटिक्स पोर्शन। फ्रेंड्स देखिए, जो आपका सीए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स होता है ये 100 मार्क्स का पेपर है। सीए फाउंडेशन मैथ्स के 3 पोर्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके अंदर में आप सेट थ्योरी पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे अबाउट कैलकुलस, आप सीखेंगे इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, ढेर सारे ऐसे चैप्टर्स। इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नेक्स्ट आप इसमें सीखते हैं लॉजिकल रीजनिंग और थर्ड पोर्शन होता है आपका स्टैटिस्टिक्स का। तो ये 3 पोर्शंस आपके मैथ्स के अंदर में बांटे जाते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ये 3 पोर्शंस आपको पढ़ने होते हैं। वेटेज इसका 40%, 40% एंड 20% करके डिवाइडेड रहता है। हम लोग आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक चैप्टर सेट थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। सो आपको क्या करना है, बस पेन कॉपी लेकर के मेरे साथ साथ में मेरे लेक्चर्स को डेली अटेंड करिएगा। हम आपको साथ साथ में चीज़ों को नोट डाउन करवाएंगे, लिखवाएंगे, आप भी उसको साथ साथ में लिखते जाइएगा। इसके बाद हम आपको ICAI की मॉड्यूल से क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे। जैसे ये ICAI की मॉड्यूल है, इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा क्लासेस के अंदर में ही। तो आपको बस करना ये है कि आपके पास में कॉपी होनी चाहिए और ये मॉड्यूल अगर आपके पास में है तो अच्छी बात, नहीं तो फिर इसको आप ICAI.org यानी ICAI की वेबसाइट से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। हम लोग एक टेलीग्राम चैनल भी बना रहे हैं जिसके अंदर में हम आपके साथ में PDF शेयर कर लिया करेंगे ताकि आपके पास में डेली एक रिकॉर्ड रहे कि क्या क्या आपको होमवर्क मिल रहा है, कैसे कैसे करके आपको चीज़ें करनी है। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज सेट थ्योरी। पूरा चैप्टर का नाम है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस और आज हम लोग इसकी फर्स्ट क्लास पर हैं। इन टोटल हमारा ये चैप्टर 4 क्लासेस में ख़त्म होगा। एक क्लास में आपको सेट थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग रिलेशन फंक्शंस पढ़ेंगे और इसके ऊपर के ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट आर सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? हम लोग कहते हैं कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तो यहां पर देखिए 2 एलिमेंट्स आते हैं एक सेट के अंदर में। एक कि ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए। पहला वेल डिफाइंड और दूसरा डिस्टिंक्ट। सर, वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैंने कहा कि एक सेट है, सेट A, सेट का नाम है सेट A एंड सेट A इज इक्वल टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। क्या है सेट A में? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो भाई सेट A बहुत क्लियरली डिफाइंड हो गया कि पहले 5 नेचुरल नंबर सेट A में आ रहे हैं। दिस विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। इट इज वेल डिफाइंड। बट अगर हम कहें कि देयर इज अ सेट B एंड सेट B इज इक्वल टू ऑल द गुड बॉयज इन क्लास,
जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, चलो बॉयज, वाई ओनली बॉयज, लेट अस इंक्लूड ऑल गुड स्टूडेंट्स इन क्लास, जितने भी अच्छे बच्चे हैं। अब भाई साहब गुड स्टूडेंट कौन है, कैसे पहचानेंगे? आर यू अ गुड स्टूडेंट? आस्क योरसेल्फ, आर यू अ गुड स्टूडेंट? यस सर, आई एम डूइंग द क्लास, आई एम अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, बट क्या इसका कोई एग्जैक्ट पैरामीटर है क्या? अगर से फॉर एग्जाम्पल कोई हमसे कह दे कि सर आप लंबे हैं, आप मोटे हैं, कुछ भी कह सकता है, क्या लंबाई या मोटाई का क्या कोई एग्जैक्ट पैरामीटर? इज इट वेल डिफाइंड? नो, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। इफ आई से कि आई वॉन्ट ऑल दी टॉल स्टूडेंट्स इन दी क्लास, तो हु इज टॉल? हो सकता है कि कोई 5 फुट 5 इंच के आदमी को कोई कहे लंबा है, कोई कहे नाटा है, तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। हमने कहा अच्छे बच्चों को अलग करो, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, इज इट वेल डिफाइंड? नहीं। हमने कहा 50 केजी से ऊपर वालों को अलग करो, वो वेल डिफाइंड है। कौन 50 केजी से ऊपर है और कौन 50 केजी से ऊपर नहीं है, दैट इज वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब कि उसको आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ ये है। ऑल दी लकी नंबर्स, what are lucky numbers? What is a lucky number? That is not defined. But all the even numbers, all the odd numbers, is it well defined? Yes, it is well defined. So what is a set? A set is a collection of well defined and distinct objects. अब सर distinct का मतलब क्या हुआ? Distinct का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक सेट लिखूं, सेट C, और इसमें हमने लिखा कि it is the set of all even and prime numbers, even numbers and prime numbers up to 10। 10 तक के सारे इवन और प्राइम नंबर हमको चाहिए। तो 10 तक के प्राइम नंबर और इवन नंबर में क्या क्या आता है? 10 तक कौन कौन से इवन नंबर आते हैं? 2, 4, 6, 8, 10। अब आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच हैव 2 फैक्टर्स। पहला हो गया 1 और दूसरा हो गया नंबर इटसेल्फ। 1 इज नॉट अ आई कैन से प्राइम नंबर, क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है 1, बट 2 इज अ प्राइम नंबर। अब क्या यहां पे 2 हम लिख दें? अगर हमने लिखा कि इवन नंबर और प्राइम नंबर मिला के सेट C बनेगा, तो इवन नंबर ये हो गया। अब अगर प्राइम नंबर लिख रहे हैं तो क्या प्राइम नंबर के अंदर में 2 दोबारा से लिख दें? नहीं। सेट्स की यही खासियत है कि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। इट हैज टू बी वेल डिफाइंड एंड इट हैज टू बी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। इट हैज टू बी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो 2, 4, 6, 8, 10 में 2 दोबारा रिपीट नहीं होगा। 3 क्या एक प्राइम नंबर है? हाँ। 5 क्या एक प्राइम नंबर है? हाँ। 7 क्या एक प्राइम नंबर है? हाँ। 9 क्या एक प्राइम नंबर है? ना। तो ये हो गए आपके इवन नंबर्स और प्राइम नंबर्स। ऑल द इवन नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स अप टू 10। 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7। 2 हमने 2 बार नहीं लिखा। तो व्हाट इज अ सेट? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। सेट के अंदर में जो भी कंपोनेंट्स आते हैं हम लोग उसको एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसके अंदर में कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन टोटल देयर आर 8 एलिमेंट्स इन सेट C। ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स। नेक्स्ट, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। कितने टाइप्स ऑफ सेट होते हैं? What are the different types of set? Types of sets में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सुपरसेट एंड सबसेट। सुपरसेट एंड सबसेट। सर व्हाट इज सुपरसेट एंड व्हाट इज सबसेट? देखिए, अगर हमने कहा A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, और हमने कहा B is equal to 1, 2, 3। अब ये बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं कि B हिस्सा है A का? B is a part of set A? Yes or no? Yes, B is a part of set A।
तो हम कहेंगे कि B इज सबसेट ऑफ A, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई होप आप साथ साथ में चीजों को नोट कर रहे हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि A इज सुपरसेट ऑफ B। A सुपरसेट है या तो कह दो, या तो फिर आप ये कह दो कि B इज द सबसेट ऑफ A। तो ये होते हैं सुपरसेट और सबसेट। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। जैसे मान लो ये एक एग्जाम्पल था, एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा कि n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स होते हैं। W इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स पता है क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। तो हम कहेंगे कि W इज सुपरसेट, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी आ गए, तो W इज सुपरसेट ऑफ N एंड N इज सबसेट ऑफ W। जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सबसेट हैं होल सेट के, और जो W है होल नंबर वो सुपरसेट है N का। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा A इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स। बताओ सेट ऑफ वॉवल्स क्या हो गया? A E I O U। वॉवल्स क्या होते हैं? A E I O U, A E I O U, ठीक। एंड B इज इक्वल टू सेट ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स यानी पूरा आ गया ABCD से लेकर के XYZ तक, तो हम क्या कहेंगे? B सुपरसेट है। अब सुनना, सुपरसेट और सबसेट को आप एक सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। वो सिंबल कुछ ऐसे बनता है। अगर B सुपरसेट है तो B की तरफ ऐसे माउथ ओपन रहेगा, जैसे आप ऐसे बनाते थे, इसकी जगह पे हम लोग क्या बना रहे हैं? इस तरीके से। तो B इज अ सुपरसेट ऑफ A, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B। तो जो सबसेट है उस तरफ ये माउथ क्लोज रहेगा, और जो सुपरसेट है उस तरफ ये माउथ ओपन रहेगा। तो B इज सबसेट ऑफ A कह दो, या A इज सुपरसेट ऑफ B कह दो, ठीक है। ये इसको डिनोट करने का तरीका है। वैसे ही होल नंबर सुपरसेट है, तो होल नंबर इज सुपरसेट ऑफ N। W इज सुपरसेट ऑफ N, ठीक है। तो ये आपने अभी अभी सीखा कॉन्सेप्ट। किस चीज का बताओ? सुपरसेट का और सबसेट का। इसी में अब एक और टॉपिक सीखना। जैसे मान लो मैंने कहा कि देयर इज अ सेट A, और सेट A कितना है? उसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक। 1 2 3। अब बताओ इसका सबसेट क्या क्या बन सकता है? पता है? इसके सबसेट्स में 1 हो सकता है, इसके सबसेट में 2 हो सकता है, इसके सबसेट में 3 हो सकता है। अच्छा, 1 2 भी इसका सबसेट होगा, क्योंकि 1 2 भी इसी में से निकल के आया। 1 3 भी इसका सबसेट होगा। अब ये मत कहना 1 3 भी और 3 1 भी है, क्योंकि 1 और 3 और 3 और 1, भैया सेट तो वही है ना, 1 3 3 1, बात वही पड़ेगी। और क्या क्या हो सकता है? 2 और 3, 2 और 1। अब देखो लगभग लगभग सब आ गए। 1 2 1 3, 2 1 2 3। 3 1 अलग से नहीं लिखेंगे, 3 2 अलग से नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 3 जोड़ चुके हैं तो 3 1 नहीं आएगा। वैसे ही 2 3 जोड़ चुके हैं तो 3 2 नहीं आएगा। अब बस एक और आ सकता है, 1 2 3। अरे सर यहां भी 1 2 3, यहां भी 1 2 3। हाँ, 1 2 3 में से ही तो 1 2 3 आया, पर सर ये सबसेट कहां बना? ये तो बराबर बराबर हो गया ना। हाँ, कह सकते हैं अगर A इज इक्वल टू 1 2 3, तो 1 2 3 खुद भी तो इसका सबसेट है। इसका मतलब एक लाइन लिखना, आई होप आप साथ साथ में नोट कर रहे हो, नोट करना साथ साथ में। एवरी सेट इज
अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट है। तो अगर A में XYZ है तो उसका एक सबसेट XYZ भी तो बना, ठीक है। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब ये बताओ 1 2 3 इसके कितने सबसेट्स बने? एक 1 2 3 4 और फिर उसके बाद 5 6 7 8 5 6 7 8, तो टोटल इसके कितने सबसेट्स बन गए? 8 सबसेट्स बन गए। अच्छा, आपको पता है देयर इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दैट हाउ मेनी सबसेट्स अ सेट विल हैव। एक सेट के कितने सबसेट्स होंगे इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एंड द फॉर्मूला होता है 2 to the power n। द फॉर्मूला इज 2 to the power n। अच्छा, एक चीज यहां पे हम थोड़ा करेक्ट करेंगे। मैंने जस्ट अभी ऑब्जर्व किया 1 2 3 लिखा है, 1 2 लिखा है, 1 3 लिखा है, 2 3 लिखा है, फिर ये 2 1 दोबारा से रिपीट हो गया। तो 1 2 लिखा है तो 2 1 रिपीट नहीं करेंगे ना। आपको पता है यहां पे एक और सबसेट आएगा विच इज कॉल्ड एज अ नल सेट। नल सेट, सर नल सेट मतलब क्या हुआ? नल सेट का मतलब क्या हुआ? नल सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना हो। नल सेट का मतलब एक ऐसा सेट विच इज हैविंग नथिंग, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जैसे एक सिंपल सा सवाल हम आपसे पूछते हैं, सेट ए क्या है? इसमें क्या क्या है? इसमें 1 है, 2 है, 3 है, और क्या है? बताओ, सेट ए में क्या है? सर 1 है, और क्या है? 2 है, सर और क्या है? 3, और क्या है? सर और कुछ नहीं है। वही तो बात है, हर एक सेट में कुछ नहीं तो है ना। यानी आपको हो सकता है कॉन्सेप्ट बड़ा ऑकवर्ड सा लगे, लेकिन देयर इज अ सेट कॉल्ड एज नल सेट। नल सेट का मतलब जिस सेट में कुछ ना हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कितने वोटर्स हैं जो कि 18 साल से कम है? सर कोई नहीं। तो वोटर्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, नल सेट सर, नोबडी। तो वो नल सेट तो हर एक सेट का पार्ट होगा ना। हर एक सेट में एक सबसेट आता है नल सेट। तो अगर हम कहें 1 2 3 का एक सबसेट क्या है, तो एक सबसेट है उसका नल सेट। तो देखो ये दो सबसेट्स एकदम अलग बैठते हैं। एक ये सबसेट देखो, ये क्या है? नल सेट। और ये सेट क्या है? वो सेट खुद में। तो सेट 1 2 3 के अंदर में 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके टोटल कितने सबसेट्स होंगे? टोटल सबसेट्स होंगे 2 to the power n, मतलब 2 to the power 3। और 2 to the power 3 कितना होता है? 2 to the power 3 is equal to 8। तो किसके कितने सबसेट्स हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। There are 8 subsets. So the formula for calculating the number of subsets is 2 to the power n। चलो बताओ, अगर हमने कहा कि एक सेट है, सेट A इज इक्वल टू A कॉमा B, तो बताओ इसके कितने सबसेट्स हो जाएंगे? सर इसके सबसेट्स हो जाएंगे 2 to the power n, यानी 2 का स्क्वायर। फिर इसके 4 सबसेट्स बनेंगे। बताओ कौन कौन से? एक बनेगा A, एक बनेगा B, एक बनेगा A कॉमा B, और एक बनेगा नल सेट। तो इसके 4 सबसेट्स हो गए, 4 सबसेट्स हो गए। ठीक है, क्या फॉर्मूला हुआ? 2 to the power n। ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ सबसेट्स? द फॉर्मूला इज 2 to the power n। जब एक सेट के अंडर में कोई सेट आता है उसको कहते हैं सबसेट, और जो बड़ा वाला सेट होता है उसको कहते हैं सुपरसेट। ठीक है, इसके लिए सिंबल क्या इस्तेमाल करते हैं? इस तरीके से। ये इंडिकेट करता है B इज सुपरसेट ऑफ A, ये इंडिकेट करता है A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे समझिए।
देखिए, अगर हम आपसे कहें कि x इज इक्वल टू ABC, x इज इक्वल टू क्या? ABC, और इसका हमने एक सबसेट बनाया। अच्छा, इसके सबसेट्स आपको पता ही है क्या बनेंगे? A बनेगा, B बनेगा, C बनेगा, और क्या बनेगा? AB बनेगा, AC बनेगा और BC बनेगा। लेकिन दो और सबसेट बनेंगे, एक बनेगा ABC और एक बनेगा नल सेट। ये इसके क्या हो गए? सबसेट्स। इसमें जो ये सबसेट है ABC का सबसेट, खुद ABC, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि प्रॉपरली देखा जाए तो उसके अंदर नहीं आया, उसके बराबर हो गया, तो इसको हम लोग नाम देते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। दिस इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर सबसेट। तो वी कैन से कि ये ABC एक इम्प्रॉपर सबसेट है किसका? X का। ये है एक इम्प्रॉपर सबसेट। तो सर बाद बाकी को क्या कहेंगे? बाद बाकी को कहेंगे प्रॉपर सबसेट्स। बाद बाकी को क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट्स। तो ये बताओ, अगर मेरे पास एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, यानी मेरे पास एक सेट है जिसका नाम है P, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं। सर कौन से 4 एलिमेंट्स हैं? कोई भी 4 एलिमेंट, 6, 12, 15, 20। बताओ इन 4 एलिमेंट्स को मिला के अगर हम सबसेट्स बनाएंगे तो कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 के पावर 4, कितना? 16। लेकिन इन 16 सबसेट्स में कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे? सर प्रॉपर सबसेट्स होंगे 15। और कितना इम्प्रॉपर सबसेट होगा? सर एक सबसेट जिसमें आपने यही 6, 12, 15, 20 रिपीट कर रखा होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। यानी इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देयर विल बी 15 प्रॉपर एंड 1 इम्प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोगों को सीखना है कुछ और भी टाइप्स ऑफ सेट। जैसे अगर हम कहें कि कोई एक सेट है जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है, जैसे मान लीजिए हमने कहा सेट A इज इक्वल टू P, इसमें एक ही एलिमेंट है P, एक ही एलिमेंट है 2। मान लीजिए हमने कहा A इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर। अब एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, एक ही नंबर है जो कि इवन भी हो और प्राइम भी हो, वो क्या है? 2। तो एक ऐसा सेट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट आ रहा हो, एक ही एलिमेंट आ रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। क्या नाम होता है इसका? सिंगलटन सेट। दिस इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। तो a set with only one element is called as singleton set. नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों को सीखना है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या मतलब होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का, जैसे मान लो अगर हम कहें A इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7। बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4। तो इसको हम कहेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A। सर इसको कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं n ऑफ A। n ऑफ A इज इक्वल टू कितना? 4। तो n ऑफ A का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A? इट इज इक्वल टू 4। वैसे ही करके अगर हम कहें सेट B इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स, तो व्हाट इज n ऑफ B? n ऑफ B का मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं B में, इसको हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B भी कहेंगे। तो व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B? इट इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 एलिमेंट्स होते हैं यानी 5 वॉवल्स होते हैं। इट इज इक्वल टू 5।
तो दिस इज कॉल्ड एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। चलो अब ये बताओ, अगर b इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स, ये दूसरा एग्जाम्पल था, ये पहला एग्जाम्पल है। अगर b इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स? व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स? कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे? इट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 5। कितने सबसेट्स बनेंगे इसके? 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये था कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा सेट क्या है, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फिर हम लोगों ने सीखा कि इसमें नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। सुपरसेट एंड सबसेट, एक सेट का जो भी हिस्सा बनता है, जो भी पार्ट ऑफ अ सेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज सबसेट, और वो जहां से डिराइव किया गया है उसको हम लोग कहते हैं सुपरसेट। उसके लिए इस सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। और फिर उसके बाद हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, तो एक सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो डिटरमाइन होता है विद द फॉर्मूला 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सबसेट्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि अगर किसी एक सेट में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो तो हम लोग उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। इसके बाद हम लोगों ने इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट को भी सीखा। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब जब एक सेट खुद के बराबर होता है तो वो खुद का एक इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, और बाद बाकी सबसेट्स को प्रॉपर सबसेट कहते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट का मतलब क्या हुआ? एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं हम लोग उसको उसका कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इसी में आपको एक टर्म सीखना है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्म आपको सिखाते हैं। द टर्म इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब इसका एग्जाम्पल सुनना। अगर मैंने कहा a इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स, तो बताओ इसमें क्या क्या आ गया? a e i o u। b इज इक्वल टू सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो कॉन्सोनेंट्स में क्या क्या आ गया? a e i o u को छोड़ करके बाद बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं। तो हम कहेंगे कि यूनिवर्सल सेट, जनरली इसको u से डिनोट करते हैं, ऐसा कैपिटल U बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ अल्फाबेट्स। सेट ऑफ अल्फाबेट्स, क्योंकि चाहे सेट A हो या सेट B हो, चाहे सेट A हो या सेट B हो, दोनों के दोनों किससे डिराइव किए गए हैं? अल्फाबेट से। सेट ऑफ अल्फाबेट्स, दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल इज अ सेट जिससे कि बाद बाकी सारे सेट्स लिए गए हैं। मैंने कहा a इज इक्वल टू ऑड नंबर, b इज इक्वल टू इवन नंबर, बट यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर्स, क्योंकि चाहे ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, सबका सब कहां से लिया गया है? नेचुरल नंबर। हम कहें 0 0 2 4 6 8 10 और एक तरफ कहें 1 3 5 7 9, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ होल नंबर्स, क्योंकि जितने भी सेट्स हैं वो कहां से लिए गए हैं? फिर होल नंबर से। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर में बाद बाकी सारे के सारे सेट आते हैं, उस सेट को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इज अ सेट, यूनिवर्सल सेट इज अ सेट जिसके अंदर में बाद बाकी सारे सेट्स आते हैं। ये सभी सेट्स का सुपर सेट है। ऑल सेट्स आर सबसेट, जितने भी सेट्स हैं वो सबसेट हैं ऑफ यूनिवर्सल सेट, ऑफ यूनिवर्सल सेट। जैसे मैंने कहा सेट ए ह्यूमन बींग्स, सेट बी एनिमल्स, सेट सी प्लांट्स, डी इंसेक्ट्स, और एक हमने यूनिवर्सल सेट बना दिया लिविंग बींग्स। अब चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, ह्यूमन बींग्स हो, सबके सब क्या हैं? लिविंग बींग्स। तो दैट बिकम्स अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर में बाद बाकी सारे के सारे सबसेट्स आते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको इस तरीके से U से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या क्या सिखाया? सेट, सबसेट, सुपरसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होगा, और यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो। चलो अच्छा ये बताओ,
n ऑफ a यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितना है 5, n ऑफ b नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं 21, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितने हैं 21 और 5 26। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट आपको आज के सेशन का सिखा रहे हैं। कॉन्सेप्ट है आपका डिसजॉइंट सेट्स का। डिसजॉइंट सेट्स का सर क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट्स? क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट्स? जैसे ये बताओ, जो वॉवल है वो कॉन्सोनेंट नहीं होगा, जो कॉन्सोनेंट है वो वॉवल नहीं होगा। यहां पे ए एंड बी आर डिसजॉइंट। दो सेट्स कब डिसजॉइंट होते हैं? इफ दे हैव नथिंग इन कॉमन। अगर उसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो हम कहते हैं कि वो डिसजॉइंट है। जैसे मान लो जो ऑड है वो इवन नहीं है, जो इवन है वो ऑड नहीं है। ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, दे आर डिसजॉइंट। तो व्हेन टू सेट्स हैव नथिंग इन कॉमन, जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, दे आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स आर टू सेट्स विच हैव नथिंग इन कॉमन, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहता है, दे आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट। जैसे हम से फॉर एग्जांपल कहें 18 अबव पीपल एंड 18 बिलो पीपल। 18 अबव वाले अलग, 18 बिलो वाले अलग। जैसे 18 बिलो वाले एंड वोटर्स, तो जितने भी वोटर्स हैं दे आर नॉट 18 बिलो। तो 18 साल से छोटे बच्चे यानी माइनर्स एंड वोटर्स दोनों डिसजॉइंट है कि नहीं है? हाँ, दोनों डिसजॉइंट है। लेकिन अगर हम कहें इवन नंबर और प्राइम नंबर, क्या दोनों डिसजॉइंट है? नहीं, क्योंकि 2 इज अ नंबर जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो डिसजॉइंट का मतलब जब दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, व्हेन दे हैव नथिंग इन कॉमन टुगेदर, दे आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट्स। एक दो और छोटे छोटे डेफिनेशन सुनिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोगों ने बैच स्पेसिफिकली आपके लिए स्टार्ट किया है, तो आई जस्ट वांट कि आप लोग इसके साथ में जुड़ें, इन क्लासेस को सीरियसली करें। मेरी नेक्स्ट क्लास आपके साथ में नेक्स्ट ऑल्टरनेट डे पे आएगी। कल जो मेरी क्लास होगी आपके साथ में वो लॉ की होगी। तो हर ऑल्टरनेट डे पे आपके साथ मैथ्स की क्लासेस लेके आएंगे, देन इसके बाद लॉ की क्लासेस लेकर के आएंगे। आई जस्ट वांट कि आप इसको रेगुलरली करते जाइए साथ साथ में। हमने इसके लिए एक लाइव टारगेट भी फिक्स किया है, जिससे कि हम खुद मोटिवेट हो सके इन वीडियोस को और आगे करने के लिए, और ख़ास करके लाइव आने के लिए। तो आई विल बी वेटिंग टू कम टू टीच लाइव टू यू ऑल, एंड द लाइक टारगेट इज़ वेरी स्मॉल, इट्स जस्ट 50 likes. So if I am getting 50 likes on this particular video, it will motivate me कि हम आपके साथ लाइव आएँ अगले सेशन में। तो एक बार ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा कि आप कितने इंटरेस्टेड होंगे अपकमिंग लाइव क्लास के लिए। तो बताइए, A एंड B आर डिसजॉइंट इफ दे हैव नथिंग इन कॉमन। हमने आपसे कहा कि हम आपको दो और चीज़ें बताते हैं, इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स। और इसको हम आपके लिए एक सवाल के साथ में छोड़ देंगे। देखिए, इक्विवेलेंट का मतलब जिसका कार्डिनल नंबर एक बराबर हो। आपको पता है 1 and 2 और A and B दे आर इक्विवेलेंट। सर कैसे करके? इसमें भी दो एलिमेंट, इसमें भी दो एलिमेंट। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो क्या वो इक्विवेलेंट हो जाएगा? जी हाँ। और इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स क्या हो गए? इक्वल सेट्स हो गए आपका ए बी, बी ए, दे आर इक्वल सेट्स। जब उनके एलिमेंट्स भी सेम हो, दे आर इक्वल सेट्स। और जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स केवल सेम हो, दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स। फ्रेंड्स, एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आप कौन से अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो। क्या आप सीए फाउंडेशन के दिसंबर 2023 के स्टूडेंट हो, जून 24 के स्टूडेंट हो, या दिसंबर 24 के स्टूडेंट हो, अभी क्लास 12th के हो या 12th पास्ड आउट हो? कौन से अटेम्प्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, एक बार कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से बताइएगा। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, अच्छे से नोट डाउन किया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपको इस लेक्चर के और डिटेलिंग्स पे लेके चलेंगे और सेट थ्योरी के और भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में सिखाएंगे। फिर हम आपके साथ मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आज क्योंकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाए तो मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉड्यूल के एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे।
So thank you so much friends. This was C. Ankit Talha from Lilha Education Center. See you in the next class. Bye bye.